तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज का टॉपिक है, इज जोआन लपोर्ता बिकमिंग बर्टमोट 2.0। तो मुझे लगता है बिल्कुल सही बात है। तो भाई मैं बताता हूँ क्यों। ठीक है भाई, लास्ट ईयर हमने जितनी भी साइनिंग्स करी भाई, तुम देखो उसमें से सब चली गई, सिर्फ एक प्लेयर बचा है, इनीगो मार्टिनेज। ठीक है। अब इस साल भाई पता है सीजन कितना लंबा होने वाला है। ठीक है। और उसके बाद हमारे मेन प्लेयर्स ऑलमोस्ट सारे इंजर्ड है। और फिर उसके बाद भी हमने सिर्फ एक साइनिंग करी है, दैट इज डैनी ओल्मो। भाई जिसको रजिस्टर करने के चक्कर में गुंडोगन चला गया। गुंडोगन दैट वाज आवर बेस्ट मिडफील्डर लास्ट सीजन, वो चला गया। तो मुझे नहीं लगता भाई कि इस बार कुछ होने वाला है, हमारा बार्सिलोना का डूबेगी। एंड भाई लपोर्टा क्या कर रहा है, सिर्फ फेक प्रोमिसेस कर रहा है फैंस को ताकि फैंस खुश रहे। भाई निको विलियम्स भी इसी चक्कर में नहीं आया क्योंकि भाई बार्सिलोना का बोर्ड उसे यही यकीन ही नहीं दिला पाया कि वो लोग उसे रजिस्टर कर पाएंगे। तो भाई कैसे हम विश्वास कर ले जो लपोर्टा पे, भाई खुद सोचो। ठीक है। उसके बाद भाई फरहान टोरेस खेल रहा है लेफ्ट विंग पे जिस प्लेयर को मतलब समझ लो चले जाना चाहिए था भाई कब का बार्सिलोना से। ही शुड हैव बीन द फर्स्ट प्लेयर टू लीव बार्सिलोना दिस सीजन और प्रीवियस सीजन। बट नहीं, वो खेल रहा है भाई लेफ्ट विंग पे। तो भाई पता नहीं क्या ही हालत होने वाली है। भाई मोर ओवर चैवी, भाई चैवी वॉज अ क्लब लेजेंड भाई, उसके साथ इतना बुरा किया। भाई चैवी को उसने पहले रोका, फिर उसके बाद नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करके फिर उसे निकाल दिया भाई। दैट वाज लाइक बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट भाई, एक क्लब लेजेंड को तुम कर रहे हो। इस बंदे ने इतना तुम्हारे क्लब के लिए किया भाई, मतलब भाई एज अ प्लेयर, भाई एज अ प्लेयर ही वाज सो ग्रेट भाई, मतलब वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर, मैं तो कहूंगा बेस्ट मिडफील्डर ऑफ ऑल टाइम। और उसके बाद भाई ऐसी सिचुएशन में उसने टेक ओवर किया भाई बार्सिलोना को, तुम समझ रहे हो भाई कैसी सिचुएशन में कोमन छोड़ के गया था। उसके बाद भाई चैवी आया और उसने भाई बारसा को कोच करने का डिसीजन लिया जब कोई कोच रेडी नहीं था। उसके बाद भाई जाके फिर उसको ऐसे निकाल देना वाज वेरी बैड भाई, भाई डिसअपॉइंटेड। तेरी कुछ बातों से एग्री करता हूँ भाई, बट नहीं लगता भाई मुझे कि लपोर्टा इतना बुरा भी है। भाई ये क्योंकि भाई भाई क्या बात बोल रहा है भाई, वेरी मैं डिसअपॉइंटेड एक्सप्लेन भाई ये करता हूँ बात। भाई, एक्सप्लेन करता हूँ। भाई देख, क्लब की हालत बहुत बुरी थी भाई जब लपोर्टा आया था। सबको पता है कि भाई बार्टोमेओ ने क्लब की क्या बैंड बजा रखी थी। अपना क्लब 1.5 बिलियन के डेप, भाई 1.2 बिलियन था शायद, ठीक है, हाँ अगर इफ आई एम नॉट करेक्ट 1.2 बिलियन के डेट में थे भाई हम। और मुझे लगता है कि अब दो जब मिलियन जब पहुंच गया होगा। नहीं भाई नहीं। तो जब जैसा कि मतलब वो रिजाइन करने वाला था भारतीयों में भाई, उसने 5 प्लेयर साइन करे थे, मतलब रीसाइन, मतलब वो क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया था उन लोगों का। उनको बेटर कॉन्ट्रैक्ट देते थे, हायर वेजेस पे कॉन्ट्रैक्ट देते, जस्ट 5 दिन पहले रिजाइन करने से। जो आज का हमारा पूरा स्कैंडल हो रहा है ना भाई, कि फ्रैंकी समझ डियोंग को रहा हूँ। निकालो भाई, इतनी सैलरी कैसे दे रहे हो, 37 मिलियन दे रहे हो भाई। वो बार उसने भारतीय में भाई कॉन्ट्रैक्ट है भाई। उसके बाद भाई देखो, लपोटा भाई ठीक है, उसने मतलब आई एग्री कि उसने चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं रखी है फैंस के साथ भाई, पर वो ट्रांसपेरेंट रख नहीं सकता भाई। ही इज अ पॉलिटिशियन भाई, पॉलिटिशियन है भाई, मतलब गंदा खून तो है ही भाई उसमें, पॉलिटिशियन वाला खून है भाई उसका। तो डेफिनेटली भाई भाई, भाई देखो, बारसा के पास जब बार्थोमेउ जा रहा था, उसके बाद ऑप्शंस जो थे विक्टर फॉन्ट और लापोर्टा के ऑप्शंस थे। विक्टर फॉन्ट भाई वो इंडस्ट्रियलिस्ट, वो भी भाई मतलब वो भी ऐसा ही आदमी है, ऐसा उसको कुछ भगवान जैसा नहीं समझना। और सेम ही लपोर्टा था, बस भाई लपोर्टा के साथ ये था कि वो एक्सपीरियंस था भाई, उसने ये चीजें करके दिखा रखी है 2003 में भी। ठीक है, 2003 से 2010 वो बारसा का प्रेसिडेंट रह चुका है। और उसने काफी मतलब ठीक ठाक, मतलब अपने क्लब ज्यादा बढ़िया पोजीशन में नहीं था उस टाइम पे। उसने लिया, क्लब को ओवरटेक करा। क्लब में भाई रोनाल्डो जी जैसी साइनिंग लेके आया भाई, गैलेक्टिकोस जैसी टीम को भाई अपने लामसिया के प्लेयर्स ने बीट किया भाई, उसके अंडर अपन ने एनॉर्मस सक्सेस देखी है। तो भाई वो नॉस्टैल्जिया फैक्टर जो था, इस वजह से वो जीत गया था। ठीक है। हाँ एंड लग रहा भाई देखो, एक्सपीरियंस था बंदे पे। बंदे ने अपने साथ जो बैक रूम रखा था, अपना जो स्टाफ रखा था, अच्छा स्टाफ था भाई, अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे, मतलब अच्छे अच्छे प्लेयर्स नहीं, अच्छा स्टाफ था उसका। जैसा अपन ने देखा था, मतेओ अलेमानी, जॉर्डी क्रोइफ, और अपना एडू, जो अपना क्या कहते हैं वीपी था, ये सारे थे। हाँ, छोड़ के चले गए बिकॉज कुछ कुछ ज्यादा सैलरीज चाहिए थी और कुछ प्रोजेक्ट पे बिलीव नहीं करते थे। उसके अलावा भाई अपने क्लब पे भाई ला लीगा ने बहुत ज्यादा लिमिटेशंस भी लगा रखी है।
हम सब जानते हैं भाई रियल मैड्रिड का वेज कैप जो है, वेज कैप कि कितना हम अपने प्लेयर्स को वेज दे सकते हैं, उसका भाई रियल मैड्रिड का 720 मिलियन है भाई इस साल। दैट इज व्हाई दे कैन अफोर्ड इतने बड़े बड़े प्लेयर्स साइन करके उनको अच्छी अच्छी सैलरीज देना। और हमारा वेज कैप भाई जो पिछले साल था उससे भी हम 80 मिलियन कम करके, और 250 मिलियन 270 मिलियन के आसपास हमारा है। इवन एटलेटिको मैड्रिड से भी खराब वेज बिल है हमारा, वेज कैप है मतलब। और नहीं दे सकते हम ज्यादा प्लेयर्स को सैलरी। और उसके बाद जो फ्रेंकी की सैलरी है और जो लेवेंडोस्की की सैलरी इंक्रीज हुई है, उसकी वजह से वो जो वेज गैप कम हुआ है यहाँ से, और उधर से ऊपर उनकी सैलरीज बढ़ गई है, तो हमें वेज गैप कम करना ही था। इस वजह से भाई गुंडोगन को जाना था ही। और भाई लापोर्टा की मैं इसलिए इतनी गलती नहीं मानता कि ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी। भाई उसे नहीं पता था कि नाइकी की डील टाइम पे पूरी नहीं हो पाएगी। वो नाइक की डील और लिबेरो के जो 60 मिलियन पैसे आने वाले थे बारसा स्टूडियो सेल के बाद, उसे लगा था कि वो टाइम पे आ जाएंगे भाई, वो वन ऑन वन पे मतलब 1:1 पे क्लब पहुंच जाएगा कि जितने पैसे हम कमाते हैं उतने पैसे हम खर्च कर पाएंगे। अभी हम 1:4 पे हैं कि जितने पैसे आते हैं उसका सिर्फ 25% हम खर्च कर पाते हैं। तो उसने बस यही होप रख रखी थी इन 2-3 डील्स पे कि ये 2-3 डील्स पूरी हो जाएंगी तो हम 1:1 पे आएंगे, हम नीको साइन करेंगे, हम फलान ढिमकाना जितने भी हमने लगा रखे थे, गीजो रोड्रिगेज, किमिच और पता नहीं कितने कितने जो बेचारे। अरे यार अभी वो लिवरपूल का जो बंदा था डील वाला किएजा और अभी तो क्या अपना राफाएल लियाओ आने वाला है ना, राफाएल लियाओ आने वाला है एक दिन में। पर भाई मतलब भाई देखो इसमें दिक्कत ये भी है कि मीडिया भी बहुत चीजें हाइप कर देती है, और बारसा की फैंडम जो है भाई, फैंस जो है वो भी काफी गलिबल है, मीडिया की बातों में आ जाते हैं। और भाई मीडिया को पैसा छापना होता है, ठीक है। उसके अलावा भाई अगर हम आते हैं कि भाई लपोर्ता ने मतलब करा क्या है, क्या उखाड़ लिया कि हम उसको बारते में 2 नहीं बोले तो 2.2 नहीं बोले, तो भाई लपोर्ता ने काम तो करा है भाई, बैकरूम स्टाफ में मतलब मेहनत करी उन्होंने। जो क्लब का ऑफिशियल रिपोर्टेड अमाउंट था शायद 670-80 मिलियंस का, जो हमारा डेट था वो उसने काफी कम करके मतलब 550 मिलियंस पे ले आया। और इस साल भी कम होगा, ये तो 2023 का मतलब वो है कि कितना हुआ था, इस साल का अभी क्लियर नहीं हुआ है। बट भाई अगर हम मतलब सारा चीज बता के मतलब चले तो मेरे हिसाब से ऑफिशियली भाई मतलब 700-800 मिलियन का मतलब 700 मिलियन का डेट होगा हमारे ऊपर अभी भी, ठीक है। तो भाई वो जो 1.2 बिलियन का हमारा वो चढ़ा हुआ था वो कम हो गया। दूसरा पॉइंट है भाई उसने एस्पाई बारसा प्रोजेक्ट चालू किया है, ठीक है। अपना जो पूरा बार्सिलोना की जो वो अपना स्टेडियम वापस बन रहा है अपना न्यू कैंप, उसके साथ एक छोटा पाऊ जो भी वो बास्केटबॉल खेलने के लिए बास्केटबॉल का स्टेडियम अपना बारसा का, ये सब बन रहा है। तो भाई ये सब काफी टाइम से ड्यू था, काफी टाइम से बनना था, क्योंकि अपना स्टेडियम बहुत पुराना हो चुका था। ये सब भाई लपोर्ता ने आके किया है, रिस्की मूव्स लिए हैं, आई एग्री। उसको 1.5 बिलियन का इस पे लोन लेना पड़ा है, बट ये सब तो धीरे धीरे किसी भी बड़े क्लब को लेना पड़ता है भाई इतना बड़ा प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। और रही बात भाई जो तुम कह रहे थे कि फरहान टोरेस को साइन किया, फरहान टोरेस भाई खेल भी नहीं पाता, भाई अग्री भाई, ही इज अ बैड प्लेयर, ठीक है, मेरे को भी पसंद नहीं है। बट उस टाइम पे जावी की साइनिंग थी भाई, जावी को चाहिए था। और उसके अलावा भाई अपने पास मतलब ज्यादा कोई प्लेयर्स थे नहीं उस साइड पे खेलने के लिए, ठीक है। फरहान टोरेस बहुत अच्छे लेवल पे खेल रहा था उस टाइम पे, और जो लोग कहते हैं कि हमने उसके 55 मिलियन जो है ओवर पे किया, भाई उस टाइम पे कोई क्लब अपने को मतलब ऐसे डील नहीं देने वाला था कि जो अपन इंस्टॉलमेंट में पे कर सके, ठीक है। मैन सिटी ने अपने को ऐसी डील दी कि हम जो 55 मिलियन यूरोज हैं वो इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, बस इस वजह से फरहान टोरेस बारसा आया था। नहीं तो जैसे ओबामेयांग था या फिर अपना बेबी ऑयल लगा के जो दौड़ता है ट्राउरे भाई हाँ, तो और रिटायरमेंट से वापस अपन डानी एल्वेस को लाए थे, डानी एल्वेस, ठीक है। उसके बारे में नहीं बोले तो अच्छा है व्हाट अ स्कैंडल ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई ये सब है भाई। अब इसकी लपोर्ता की इसने क्या करने की सोची थी कि इसने ये प्लैंक्स, ये जो इसने पलांकास करके शुरू हो गया था, लीवरपूल कर दिया, लीवरपूल करके इसने काफी क्लब के असेट्स को बेचा है, जिसकी वजह से भाई अपना जो 70 मिलियन का जो वेज कैप है कम हुआ है, ये उसी के रीजन है। बट इसने ये सोचा था कि यार अपन ये सब कर देंगे ना तो अच्छा एक स्क्वाड बन जाएगा, अपने को एक अच्छा स्क्वाड मिल जाएगा। तुम्हें वो याद स्क्वाड याद है जो अपना
कूमन के अंडर खेल रहा था यार। अपन हाँ सर्जिनियो डेस्ट को भाई, भाई राइट विंग खिला रहे थे डिजास्टर ऑफ अ और क्लब भाई, डिजास्टर ऑफ अ क्लब। भाई भाई मतलब क्या ही लाइनअप था यार। वो ऑस्कर मिंगेजा, भाई भाई ऑस्कर मिंगेजा ऑस्कर बहुत अच्छा मिंगेजा प्लेयर हो गया है। ऑस्कर मिंगेजा बहुत अच्छा प्लेयर हो गया है इस साल, बहुत ही फाड़ खेल रहा है भाई, पहले ही ला बता लीगा देता हूँ। में पर भी। उस टाइम पे उस लेवल का प्लेयर नहीं था, ठीक है। तो वो सब हमें याद ही है यार कि मतलब भाई क्या था। ट्रिंकाओ फरहान वगैरह जुतला खेल रहे खेल रहा थे था, भाई। ट्रिंकाओ फरहान जुतला आगे खेल रहा था भाई। भाई मतलब भाई बहुत ही खतरनाक ही हालत हो रखी थी भाई उस टाइम। तो उसके बाद देखो यार, जावी आया। जावी टर्मोइल वाली सिचुएशन में आया, आई एग्री भाई। जावी ने बहुत अच्छा काम किया, जावी ने अपने को लीग भी जिता के दी है, जावी ने अपन को सुपर कप भी जिता के दिया है। उसके साथ भाई जावी को लपोर्टा ने सपोर्ट किया भाई, पीछे से उसको स्क्वाड दिया भाई। कुंडे आया भाई, कुंडे को कैसे लेके आए भाई हम ही जानते हैं भाई। कुंडे के इतने ज्यादा पैसे देके भाई उसने लीवर पुल करके भाई लेके आया। लेवा उस टाइम पे अपनी पीक पे था भाई, हमें नहीं पता था कि लेवा की फॉर्म ड्रॉप होगी, बट टू बी ऑनेस्ट लेवा हैज नॉट बीन दैट बैड भाई। उसके 90 ऑड गेम्स में 73 गोल्स हाँ एंड भाई, असिस्ट है भाई, जो कि काफी नो अच्छा डाउट। रिकॉर्ड है। बट वो हम आई टेस्ट पे जाते हैं कि लेवा भाई इतना अच्छा लिंक का प्ले नहीं कर पाता, होल्ड अप प्ले अब इतना बेटर नहीं है, ये सब नहीं है, फर्स्ट टच खराब हो गया है। बट इस साल अच्छा कर रहा है, होपफुली हम कुछ अच्छा कर पाए इस साल। तो भाई उस टाइम पे वो अपने पीक पे था। और भी भाई जावी को उसकी साइनिंग्स मिली है। अब जब हमारी जावी के बाद उसके बाद भाई अपना यूसीएल में रिजल्ट नहीं आया, अपन उस स्क्वाड के साथ भी यूरोपा खेले थे, तो भाई जाहिर सी बात थी भाई, जाहिर सी बात थी कि अपन आगे ये सब प्लेयर नहीं ला पाएंगे। इसलिए अपने भाई पिछला अपनी जो वो थी ना विंडो, वो भी कुछ बहुत ऐसा स्टार्स नहीं आए थे भाई। सिर्फ 3.4 मिलियन अपन ने खर्च करके एक ओरियल रोमेयो को लेके आए थे, बाकी सारी लोन डील या फ्री डील्स ही थे भाई। एक इनिगो मार्टिनेज आया था फ्री पे, गुंडुआन आया था फ्री पे, और 2 लोन डील थी। और अच्छा है भाई लोन डील वो तो पूरी नहीं हुई। मैं नहीं चाहता था भाई जाओ विलियर्स हाँ को भाई, बारसा में देखना ना, मैं जाओ कैंसिल भाई। आई आई वुड हैव सीन, मतलब आई वुड हैव अग्रीड कि अगर वो आता तो ठीक ही था, इतना कोई बुरी साइनिंग नहीं होती जाओ कैंसिलो, फ्लिक के लिए अच्छा होता। बट नहीं यार, उसकी जो बड़े वी आर मैचेस में बेटर परफॉर्मेंस थी ना ऑफ। भाई, वो अच्छी नहीं लगी थी यार मुझे। हाँ हाँ भाई, याद है भाई यूसीएल में। भाई वो इतनी बढ़िया परफॉर्मेंसेस नहीं थी यार उसकी। तो भाई उसने भाई बट एक भाई, कॉम्पिटिटिव स्क्वाड खड़ा करके दे दिया था भाई उनको, ठीक है। पिछले साल भी भाई उसने साइनिंग्स लाके दी थी। अब इस साल भाई ऐसी साइनिंग्स डील्स थी ही नहीं मार्केट में यार। कौन मिल रहा है भाई तेरे को फ्री में इतना अच्छा प्लेयर। भाई कोशिश करी भाई उसने वो लास्ट में भी अभी बाजेटिश लाने की, भाई नहीं आ सकता था भाई, नहीं है सैलरी स्पेस भाई, और सैलरी स्पेस कम हो गया है भाई। अब लास्ट में भाई वो सोच के बैठा था कि वो सारी डील्स पूरी हो जाएंगी तो हम कैसे ना कैसे करके पैसे जुटा लेंगे, नीको ले आएंगे, ये ले आएंगे। अब नहीं हो पाई डील्स भाई। नाइकी का कोर्ट में जो केस चल रहा था वो भी थोड़ा लेट रिजल्ट आया उसका, और उसके साथ वो जो डील पूरी करने के चक्कर में पूरी जो भी मैथ बैठा रहे थे वो उसमें और टाइम लग गया। अब कह रहे हैं कि सितंबर तक आएगा वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। उसके चक्कर में अपन को क्रिश्चियनसन का भी भाई वो जो इंजरी रिकॉर्ड फेक करना पड़ेगा बेसिकली। 4 महीने तक भाई बाहर ऐसा भाई। तो मैंने पहली बार देखा है कि भाई एक बेचारे प्लेयर का इंजरी रिकॉर्ड फेक करके 2 महीने का 4 महीना कर दिया। बट यार क्या ही कर सकते हैं यार, मतलब लपोर्टा बट भी भाई फोर्सी नहीं कर सकता था ना। ठीक है भाई, बट मैं तेरी बात समझ गया। बट भाई तू ये देख, मोस्ट इम्पोर्टेंटली भाई, उस टाइम पे मेसी को जाना पड़ा था भाई बार्सिलोना से। भाई कैन यू बिलीव इट भाई, ही वाज बार्सिलोना एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और रोया भाई था भाई। लपोर्टा ने भाई, कौन नहीं रोया, कौन बार्सिलोना फैन था भाई जो नहीं रोया? जो नहीं रोया भाई भाई वो फेक फैन भाई। याद है भाई। भाई एकदम से भाई ऐसा ट्विटर पे बजने लगा, भाई क्या हो गया क्या हो गया, ट्विटर खोला भाई मैसेज चला गया। मैं कहा भाई मजाक क्यों कर रहे हो भाई, अप्रैल अप्रैल है क्या भाई, देखा तो नहीं यार, वो चला गया भाई, सही में चला गया। रोया भाई, मैं बहुत रोया भाई। मम्मी भी कह रही थी कि भाई क्या हो गया, एक प्लेयर ही तो गया। मैं कहा मम्मी प्लेयर नहीं गया भाई, मेसी चला गया भाई, मेसी जिसकी वजह से मैंने फुटबॉल देखना चालू किया था भाई। भाई भाई तो सोच रहा है डार्क भाई, डेज ऑफ मतलब फुटबॉल यार। ये भाई लेपोर्टा के आने के बाद हुआ भाई। मतलब मेरे को तो लगता है अबे भाई देख कि यार, उसकी वजह से क्या, दैट वाज अबे देख डिजास्टर। मेसी लपोर्टा के आने से पहले भी जाना चाह रहा था। तेरे को वो याद है, वो एक लीक हो गया था उसका एक लेटर मेसी का। मेसी ने बार्टोमेओ को लेटर लिख के भेजा था कि भाई मुझे छोड़ के जाना है 2020 में, हाँ कि हाँ। मुझे छोड़ के जाना है, मैं नहीं रह सकता क्लब में और वो सब है ना। तो भाई मेसी जाना चाह रहा था पहले, उस टाइम से पहले। बट जब लपोर्टा है भाई, मेसी का लव है भाई बार्सिलोना, ये सब हम जानते हैं। उसकी उसके पैर पे भाई बारसा का इतना बड़ा लू है, ठीक है। भाई देख इट वाज अ डिसअपॉइंटिंग, ठीक है, बहुत डिसअपॉइंटिंग पार्ट था भाई वो लपोर्टा का। बट भाई वो कुछ नहीं कर सकता था। अगर मेसी लाइक अपनी 50% सैलरी भी कम कर देता ना यार, तो भी अपन वेज बिल के ऊपर होते। मतलब
रेडिकल डिसीजंस लेने पड़ते भाई लापोर्टा को, और उसने लिया कि भाई अब मेसी के आगे रिबिल्ड करते हैं कैसे ना कैसे करके। उस टाइम तो बहुत बुरा लगा था, अब थोड़ा अच्छा लगता है कि भाई चलो बारसा से निकल गया, उसको कैरी नहीं करना पड़ा, पीएसजी जाके आराम से खेला तो भाई वर्ल्ड कप भी आ गया अब तो। बट भाई ये तो है कोप ही भाई। करने की बात है, बट हाँ भाई हाँ, आई एग्री कि वो सिचुएशन थोड़ा बेटर हैंडल हो सकती थी, बट आई आई पता बट यार नहीं जिस यार। तरीके से गया ना भाई, जिस तरीके से गया ना वो, आई दैट वाज एग्री हार्ट भाई, उस ब्रेकिंग पार्ट पे भाई। तो आई एग्री कि इट वाज हार्ट ब्रेकिंग, थोड़ा अच्छी तरह हैंडल करा जा सकता था, बट आई डोंट थिंक कि हम फिर भी मेसी को रख पाते ज्यादा टाइम के लिए यार। वो मैं तो है ही। क्लब की सिचुएशंस इतनी अच्छी नहीं थी भाई, और अभी भी खराब है। होपफुली होपफुली जो अभी हम कुछ डील्स कर रहे हैं, जो नाइकी की डील है यार वो काफी बढ़िया डील है। तो भाई आई समवॉट एग्री विद यू कुणाल भाई कि यार हाँ भाई लेपोर्टा ने अच्छा काम किया है थोड़ा बहुत। बट यार जो उसने दिल तोड़े ना भाई, इतने अच्छे अच्छे सपने दिखा के जो उसने हमें रुलाया ना भाई, वो तो मैं उसके लिए उसको कभी माफ नहीं करूंगा। एंड एज एज बारसा फैंस भाई, मुझे लगता है कोई भी उसे माफ नहीं कर पाएगा। बट हाँ, काम तो उसने ठीक ठाक करा ही है भाई। एंड क्या ही बोले भाई अब। ठीक है, दिस वाज आवर ओपिनियन ऑन इफ Laporta is Bartemo 2.0 or not. If you like the video, do like, share and subscribe, and हमें comment section में जरूर बताइएगा कि Laporta क्या सही में Bartemo 2.0 है या नहीं है।